महाराज जी प्रणाम। आशीर्वाद बेटा। महाराज जी, यह कार्तिक माह चल रहा है और कार्तिक माह में जैसे धनतेरस का पर्व पड़ता है, दीपावली भी हमारे सनातन धर्म हिंदू ग्रंथों में मनाई जाती है। धनतेरस और दीपावली के बारे में आपका क्या संदेश है? देखो बेटा, सबसे पहले तो कार्तिक महीना ये भगवान विष्णु का महीना है। ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण महीना है। वैशाख का महीना और कार्तिक का महीना ये भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का महीना है। इस माह में जो भी जप तप पूजा पाठ ध्यान अर्चन या दान पुण्य किया जाता है, इसका 100 गुना फल प्राप्त होता है। ये पहली बात। दूसरी बात, आपने पूछा पर्व के बारे में। धनतेरस का पर्व कार्तिक महीना का पहला पर्व है और धनतेरस का संबंध आज से नहीं है। जब समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन के समय समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले थे। बारी बारी जितने भी रत्न हैं एक दूसरे को दिया गया, कभी राक्षसों को कभी देवताओं को। 14 रत्न इस प्रकार बांटे गए। इसी महीने में लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ, समुद्र से निकली, जिन्हें भगवान विष्णु वर्ण किए, अपनी भार्या बनाए। इसी महीने में हलाहल विष निकला समुद्र मंथन से, जिसे भगवान भोलेनाथ ग्रहण किए, क्योंकि वो हलाहल विष इतना भयंकर विष था कि चारों तरफ आग लग गई। राक्षसों का चेहरा काला हो गया, देवता सर नीचे कर लिए, सब तड़पने लगे, जलने लगे। जब कोई चीज नहीं बर्दाश्त कर पाया इस विष को, देव दानव मानव यक्ष किन्नर गंधर्व सब तड़पने लगे। तब भगवान भोलेनाथ के पास आए देवता जन और राक्षस दोनों मिलकर कि प्रभु, इसे आप ही ग्रहण कर सकते हैं, नहीं तो पूरी पृथ्वी का लय हो जाएगा। तब भगवान भोलेनाथ उस विष को समाज के कल्याण के लिए अपने मुख में लिए, लेकिन लेते ही एक विचार आया, हमारे हृदय में तो भगवान विष्णु का वास है। ऐसा न हो कि मैं विष अंदर ले लूं और भगवान विष्णु को कष्ट हो, वो तड़पने लगे। इसलिए उस विष को अपने कंठ पर ही रोक लिए। और उसी समय से भगवान भोलेनाथ का एक नाम नीलकंठ भगवान पड़ गया। प्रेम से बोलो नीलकंठ भगवान की जय। अब 14 रत्न जब निकल आए, क्योंकि मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, 14 रत्न निकलने के बाद धन्वंतरी महाराज अमृत का कलश लेकर सर पर निकले। जैसे ही अमृत का कलश देव दानव दोनों जन देखे, दानों के अंदर दानवी प्रवृत्ति जाग गई कि ये अमृत का पान मैं करूं, देवता न पाए। लड़ने लगे, झगड़ने लगे, टकराव होने लगा दोनों में। उस वक्त घड़े से एक बूंद अमृत निकला और निकलने के बाद वो प्रयागराज की पावन भूमि पर पड़ा। प्रेम से बोलो प्रयागराज महाराज की जय। जैसे ही धरती पर वो अमृत एक बूंद पड़ा, 3 बूंदों में विभाजित हुआ। मैं तो यहाँ रह गया, लेकिन 3 बूंदें और उछली। एक हरिद्वार में गिरी, एक उज्जैन में गिरी और एक नासिक में गिरी। तो यहाँ हमारे धरती पर 4 महाकुंभ लगते हैं। ये चारों जगह कुंभ लगती है। चारों जगह इन कुंभ के पर्वों पर स्नान कर लेने से अनेक जन्मों का पाप धुल जाता है और देह देवमय हो जाती है। ये मान्यता है हमारे वेदों और पुराणों का। धन्वंतरी महाराज की धनतेरस के दिन पूजा किया जाता है। क्यों? धनतेरस के दिन ही अमृत लेकर के धन्वंतरी महाराज समुद्र से बाहर हुए थे और उसी समय देवताओं की मदद के लिए भगवान विष्णु को मोहिनी रूप धारण करना पड़ा। नारी बनकर देव और दानव को ये अमृत छल करके बांटे, दानवों को मदिरा पान कराए और देवताओं को अमृत पान कराए। लेकिन एक राक्षस चाल समझ गया मोहिनी माता का और वो देवताओं की पंक्ति में बैठ गया, जिसका नाम राहु है। और वह राहु जैसे ही अमृत पिया, गले के नीचे नहीं गया, सूर्य और चंद्रमा ने इंगित कर दिया,
देवताओं को कि ये तो राक्षस है, इसे अमर कर रहे हैं, क्या बात है। तुरंत देवताओं ने गला काट दिया। अमृत नीचे नहीं गया, लेकिन वही गला आज भी सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण के रूप में कष्ट देता है। इसलिए धनतेरस के दिन लक्ष्मी जी का जो भी पूजन करते हैं, जो भी सामान की खरीदारी करते हैं, उसमें धन्वंतरी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त होता है, घर में लक्ष्मी का वास होता है, मंगल ही मंगल होता है। अब दीपावली के दिन अधर्म पर धर्म की विजय पताका फहराकर, असत्य पर सत्य की पताका फहराकर भगवान प्रभु श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या आए थे। अयोध्यावासी धूमधाम से दीप जलाकर स्वागत किए थे प्रभु श्री राम का, यानी अंधकार रूपी असत्य को खत्म करके प्रकाश रूपी सत्य को उजागर करने का पर्व ये दीपावली का पर्व है। इस दिन भी जो प्रभु श्री राम यानी विष्णु भगवान और लक्ष्मी की पूजा करता है, उसके घर में सदा मंगल ही मंगल रहता है, अमंगल कभी नहीं होता। और तीसरा एक पर्व और बहुत बड़ा है, आप भूल गए, देव उठनी का व्रत, देव उठनी एकादशी का व्रत, यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब वृंदा महारानी का सतीत्व भगवान विष्णु तोड़े थे, जालंधर नामक राक्षस का वध न होता, वो सती थी। जब तक सती का सतीत्व भंग नहीं होता, उसके पति का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। शंकर जी संहार करता है, लेकिन शंकर जी के बस में भी जालंधर का वध करना नहीं था। क्यों? समुद्र की पुत्री ये वृंदा, समुद्र का पुत्र तो जालंधर था, लेकिन जालंधर की पत्नी होने के कारण वृंदा को भी समुद्र पत्नी ही कहा जाएगा। ससुर का नाम जो है वही परिवार तो चलेगा। वृंदा का सतीत्व भंग किए जालंधर बनकर। वृंदा ने शाप दे दिया, तू छली है, कपटी है विष्णु, तूने मेरा सतीत्व भंग किया है, तू बन बन पत्नी के लिए भटकेगा और मैं तेरे सर पे बैठूंगी। तू क्या समझता है नारी जाति को? मैं तेरे सर के ऊपर रहूंगी, तू मेरे नीचे रहेगा। इस देव उठनी एकादशी के दिन ही भगवान विष्णु ने, वृंदा महारानी सती होने के बाद तुलसी का वृक्ष बन गई थी। तुलसी माता का विवाह देव उठनी एकादशी के दिन विष्णु भगवान से हुआ था। इसलिए प्रत्येक नर नारियों को ये देव उठनी का व्रत यानी तुलसी की पूजा करना चाहिए। जिसके भी घर में तुलसी का वृक्ष है, वहाँ लक्ष्मी की कमी नहीं रहती। वृंदा रूपी लक्ष्मी हमेशा घर में वास करती हैं और भगवान विष्णु सदा उस घर में निवास करते हैं। मंगल ही मंगल रहता है, अमंगल नहीं होता। और यही कारण है बेटा कि शालिग्राम भगवान यानी विष्णु भगवान के ऊपर तुलसी का पत्ती चढ़ती है। शंकर जी महाराज के ऊपर तुलसी का फल चढ़ता है। क्यों? शंकर जी भी इस छल कपट में थे। अगर पार्वती न जाती, विष्णु से निवेदन न करती कि प्रभु मेरे सुहाग की रक्षा करो, तब भला कैसे भगवान विष्णु जालंधर का रूप धारण करते और वृंदा का सतीत्व नष्ट करते। वृंदा ने ही श्राप दिया था शिव जी को भी कि मैं भी तुम्हारे ऊपर बैठूंगी, लेकिन मेरे पुष्प बैठेंगे, जिसे मंजरी कहा जाता है, ये भगवान शिव पर चढ़ती है। और जिसे तुलसी पत्र कहा जाता है, वो भगवान विष्णु पर यानी शालिग्राम पर चढ़ती है। और कुछ पूछना है? महाराज जी, जैसे धन्वंतरी महाराज का लोग पूजन करते हैं, धनतेरस का पर्व मनाया जाता है, तो धनतेरस के पर्व में विशेष भक्तों को क्या संदेश देंगे? इस दिन किस वस्तुओं का क्रय विक्रय करें या ना करें? देखो बेटा, मैं तो ये चाहूंगा कि धनतेरस के दिन धन्वंतरी महाराज की एक फोटो लाए, विधिवत उनका पूजन करें। क्रय विक्रय में सोना, चांदी, पीतल, तांबा यानी कोई भी धातु का बर्तन
या कोई भी धातु से बनी निर्मित कोई चीज अवश्य घर में खरीद के लाएं, जिससे उनके घर में कभी धन धान्य लक्ष्मी की कमी ना हो, मंगल ही मंगल रहे, अमंगल उनके घर में ना आने पाए। मेरी यही इच्छा है प्रत्येक नर नारियों के लिए। और खास करके सनातन धर्म मानने वालों को मैं एक संदेश दूंगा, इस दिन जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तुलसी की माला से जो दीक्षा लिए हैं वो अपने गुरु मंत्र का जाप जितना ज़्यादा हो सके वो करें, जिससे गुरु की कृपा भी उन्हें प्राप्त हो। और पूजा समाप्त करने के बाद गंगा जल का पान करें, क्योंकि गंगा जी अनेक जन्मों के पापों को धो देती हैं। उनके अंदर का पाप निकल जाए, जिससे दीपावली का पर्व मंगलमय माना जाए। और देव उठनी का व्रत, यह अपने घर से जो भी दरिद्र है, विकार है, अपने यहाँ की रीति है, सूपा पीट कर नारियां हर घर के कोने में जाती हैं और घर के अंदर बैठी नेगेटिव शक्तियों को बाहर निकालती हैं। इस दिन व्रत रखें, सूरन की सब्जी बनाएं, सेंधा नमक डालकर उसे खाएं, अपने मान दान या अतिथि का सत्कार करें, भगवान विष्णु का पूजन करें। एक कार्तिक का महीना महामंगलमय है, अमंगल कभी घर में नहीं आएगा। और कोई बात बेटा? बस महाराज जी प्रणाम। आशीर्वाद। सनातन धर्म की जय हो, हमारे कार्तिक माह की जय हो, प्रत्येक सनातन धर्म मानने वाले भक्तों की जय हो।